भक्त, मैं 3-4 साल से सत्संग कर रहा हूँ, पर मुझे लाभ नहीं हो रहा। स्वामी जी, सत्संग नहीं हुआ है, ये एक सचर्चा है। इसको भी सत्संग नाम से कहते हैं, पर असली सत्संग है सत अर्थात परमात्मा का संग। परमात्मा के साथ प्रेम होने का नाम सत्संग है। समय बड़ी तेजी से जा रहा है। सब बड़े भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाओ और हरदम भगवान से कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। अंधेरी रात में एक दीपक अथवा लालटेन हाथ में हो तो उसका भी सहारा होता है, प्रकाश होता है। इसी तरह भगवान की स्मृति एक प्रकाश है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। भगवान को याद मात्र करने से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। शंकर सफ़ेद आक के फूल से, चंद्रमा वस्त्र के तंतु से और संत महात्मा हाथ जोड़ने से प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान तो स्मरण करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। स्मरण के सिवाय किसी वस्तु की या किसी उद्योग की जरूरत नहीं। कुंती माता ने भगवान से कहा कि देख कन्हैया, तेरे भाई पांडव जंगल में दुख पा रहे हैं, तुझे दया नहीं आती? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि बुआ जी, मैं क्या करूं? द्रौपदी का चीर खींचा गया तो उसने मुझे याद किया, पर युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव में लगा दिया और हार गया। मुझे याद किया ही नहीं। कम से कम मुझे याद तो कर लेते। तात्पर्य है कि भगवान को याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है। सदा के लिए दुख मिट जाता है। महान आनंद की प्राप्ति होती है। इतना सस्ता सौदा और क्या होगा? साधन तो इतना सुगम, पर फल इतना महान। इतना सुगम काम भी आप हम ना कर सके तो क्या करेंगे? इनमें ना तो पैसा खर्च होता है, ना कोई परिश्रम होता है। इसलिए आपसे ये कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हरदम हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहना शुरू कर दो। आपके मन में भगवान का जैसा स्वरूप जचा है उसको याद करो और ये लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी में अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसका तात्पर्य ये हुआ कि समय पर तो काम धंधा करो, पर हरदम भगवान को याद करो। आप शुद्ध हों अशुद्ध हों, अच्छे हों गंदे हों, स्वस्थ हो बीमार हो या धनी हो निर्धन हो, कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद करो। हृदय से प्रेम से आर्त होकर रोकर पुकार कर भगवान से कहो कि हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। केवल भगवान की याद मात्र से कल्याण हो जाए। लगन आपकी और कृपा भगवान की, कितनी सुगम सरल बात है। तरह तरह के उपाय हैं, पर सीधा सरल उपाय है, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल याद करने से सदा के लिए दुख मिट जाए, ये कितना सुगम साधन है। इतना सुगम साधन भी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे आप? सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में सब पहुँच झट ही जाए है।
भगवान के सब जगह ही कान हैं। आप बोलते हो, भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मुझे ना धन संपत्ति चाहिए, ना मान बढ़ाई चाहिए, ना संसार में यश कीर्ति चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि मैं आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए हर समय कहते रहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि ये भगवान की कृपा हो गई। एक बात याद रखो कि जितनों का कल्याण हुआ है, केवल भगवान की कृपा से ही हुआ है। कल्याण होने में उनकी करनी खास नहीं है, कृपा खास है। ऐसा कोई भी भक्त नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूँ। निष्पाप होता तो संसार में जन्म क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह है, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि तुम गाय को काली मिर्च खिलाकर ऊपर से एक पाव घी पिला दो। उस आदमी ने गाय को काली मिर्च तो दे दी, पर घी नहीं दिया। उसने सोचा कि रोज गाय के दूध से एक पाव घी निकलता है, अतः एक दिन गाय को दूहूंगा नहीं, जिससे घी उसके भीतर ही रह जाएगा। परंतु इससे गाय और बीमार हो गई। तात्पर्य है कि गाय के शरीर में घी मौजूद रहता हुआ भी गाय के काम नहीं आता। विधि पूर्वक निकाला हुआ घी ही काम आता है। इसी तरह भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। इसलिए सब जगह भगवान को देखो और उनको याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप पापी हो, पुण्य आत्मा कैसे ही क्यों ना हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से ही शांति मिल जाएगी। घी निकालने में तो मेहनत होती है, पर इसमें मेहनत है ही नहीं, केवल याद करना है कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। एक ऐसी बढ़िया बात है कि आप आज मान लो तो आज ही काम पूरा है। जिन जिन को आप अपना मानते हो, वे व्यक्ति अथवा पदार्थ अपने कब से हैं और कब तक रहेंगे, इस बात पर सब भाई बहन को विचार करना चाहिए। क्या वे सदा से साथ में थे? क्या वे सदा साथ में रहेंगे? उनमें अपनापन केवल नाटक में स्वांग की तरह व्यवहार करने के लिए है। आप लखपति हैं तो कितने दिन से हैं और कितने दिन तक रहेंगे? आज मर जाओ तो एक कौड़ी भी साथ में है। केवल वहम पड़ा है कि मैं लखपति हूँ। दो आंखें मिच गई तो फिर कुछ भी अपना नहीं रहेगा। मेरी स्त्रियां मन को मोहने वाली हैं, मित्र मेरे अनुकूल चलने वाले हैं, बंधुजन सुयोग्य हैं, सेवक मीठी बोली बोलने वाले हैं। कितने ही हाथी चिंघाड़ रहे हैं और घोड़े हिनहिना रहे हैं, परंतु आँख मूंदने पर कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अभी मन से सबको छोड़ दो। बर्ताव बड़े प्रेम का, आदर का करो, सबकी सेवा करो, पर हृदय से किसी को अपना मत मानो।
अगर इस बात को आप आज मान लो तो आज ही जीवन मुक्त है, आज ही कल्याण है। भगवान के सिवाय और कोई अपना नहीं है। मैं संसार का हूँ और संसार मेरा है, ऐसा कहने की ताकत किसी में भी नहीं है। पर मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा छोटे बड़े सब कह सकते हैं। हम भगवान के अंश हैं, ये सार बात है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ और फिर भी कहने की मन में आती है। भगवान हमारे परमपिता हैं। अपने ख़ास बाप को भी ना मानना, उसको भी भूल जाना कितनी बड़ी गलती है। भगवान खुद कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके। गीता। जीव केवल मेरा ही अंश है। 84 लाख योनियां हैं और एक एक योनि में लाखों करोड़ों अरबों जीव हैं। वे सब के सब जीव केवल भगवान के ही अंश हैं। आपको ये वहम हो गया है कि संसार में सुख होता है, जैसे ये वहम हो गया है कि रुपयों से सुख होता है। वास्तव में रुपया ना रखने में बड़ा भारी सुख है। आपने तो केवल रुपया रख कर देखा है, पर हमने रुपया रख कर भी देखा है और छोड़ कर भी देखा है। छोड़ने से जो सुख है वो रुपयों से नहीं है। अगर आप गृहस्थ में हैं तो केवल इतनी बात मान लो कि रुपये भगवान के हैं, मेरे नहीं। बड़ी ठोस सच्ची पक्की बात है कि जो मिलता है और बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। हमारी चीज़ वो होती है जो मिली ही रहती है, कभी बिछुड़ती ही नहीं। आपको वहम है कि वस्तुएं लेने से हम सुखी होंगे, पर वास्तव में सुखी होंगे वस्तुओं को अपना ना मानने से। विचार करें, आपने जिन वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अपना नहीं माना, उनको लेकर क्या आपको दुख होता है?